हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल आर्य और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डबली रिइंफोर्समेंट बीम। इसको हम एनालाइज करेंगे गाइस आज। और ये आरसीसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी बच्चे से डरते हैं, दूर भागते हैं, इसको पढ़ना ही नहीं चाहते। इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है गाइस। तो आप मेरी इस वीडियो को देखिए, मैं इसमें बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ। डबली इन्फोर्समेंट बीम को एनालाइज करेंगे अच्छे से और उसकी न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन होना चाहिए, वाई डू वी डिज़ाइन डबली बीम, डबली रिइंफोर्समेंट बीम। गाइस, आपने इससे पहले सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम का बारे में पढ़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे डबली इन्फोर्समेंट बीम क्यों डिज़ाइन करते हैं। आप माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, हम सिंगली इन्फोर्समेंट बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तो हम क्यों डबली पर जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको बताऊँ डबली इन्फोर्समेंट बीम होता क्या है। जिसमें बॉटम में और टॉप में हम इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, इसको हम बोलते हैं डबली इन्फोर्समेंट बीम। सो गाइस, क्या होता है कि जब हमारा एमयू लिमिटिंग छोटा होता है एमयू से, जो हमारा एक्चुअल लोड बीम पर आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम डबली रिइंफोर्समेंट बीम डिज़ाइन करते हैं। और गाइस, जो डबल हम एक और दूसरा ऑप्शन जो दूसरा होता है, जब हमारा बी एंड डी ब्रेथ एंड डेप्थ के रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब हम इसके एरिया को हमने फिक्स रख दिया, सपोज 300 इंटू 450, इस डायमेंशन पे हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम क्या करते हैं, हमारा बीओडी फिक्स होता है, तो हम क्या करते हैं, अब सपोज कीजिए हमारे सेक्शन पे 400 किलो न्यूटन का एमयू फोर्स बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, और हमारा जो सेक्शन है सिंगल रिइंफोर्समेंट, उसको सिर्फ 350 किलो न्यूटन को ही रजिस्टर कर सकता है। उसकी एमयू लिमिट कितनी है, 350 किलो न्यूटन। जो गाइस, जो 50 किलो न्यूटन बचा, इससे ज़्यादा हमारा सेक्शन क्या होता फेल कर सकता है। तो गाइस, ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया हम क्यों डिज़ाइन करते हैं। तो 50 किलो न्यूटन से हमारा क्या फेल कर सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम डबली इन्फोर्समेंट बीम डिज़ाइन कर देते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। ये हमारा बीम है, इसमें मैंने नीचे 5 बार्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, और ऊपर मैं 3 बार्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इनको मैं बोलूँगा AST, बोलूँगा ASC, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ये मेरी बी है, और ये मेरी इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है गाइस, ये जो है मेरा सेक्शन है, ये एमयू को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा पूरा एमयू को। और अब हम इसको क्या करते हैं, जो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं 2 पार्ट्स में एनालाइज करने के लिए अच्छे से। इसमें गाइस, ये जो है हमारा सिंगल इन्फोर्समेंट बीम सेक्शन है, ये क्या है, हमारा एमयू लिमिट को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, प्लस ये हमारा एडिशनल बार जो हमने प्रोवाइड करी थी इसके अंदर, जो 50 किलो न्यूटन को क्या करेंगी, रजिस्ट करेंगे। उसके लिए एडिशनल बार्स हमने प्रोवाइड की हैं। और ये हमारा एमयू माइनस एमयू लिमिट जो है, मतलब 50 किलो न्यूटन, उसको रजिस्ट करेगा। तो ये हमारी फिगर 1 है, दिस इज़ आवर फिगर 1 एंड दिस इज़ आवर फिगर 2 एंड दिस इज़ AST1। इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम AST2, एंड ये सिंपली ASC रहेगा गाइस। और उसके बाद अब हमारा एमयू लिमिटिंग, ठीक है गाइस, ये हमारा क्या हो गया, ASC हो गया। ये हमारा इसके अंदर नो कंक्रीट, इसके अंदर हमारा कंक्रीट नहीं है, क्योंकि फिर जो डबल हो जाएगा, इसमें हमारा कंक्रीट है इधर, और ये हमारा टेंशन है, टेंशन इन्फोर्समेंट है। इसमें से हमने एडिशनल टेंशन इन्फोर्समेंट ली है। ओके गाइस, अब आगे देखते हैं।
अब इसके बाद गाइस हम बात करते हैं जब भी हमें सिंगल इन्फोर्समेंट बीम के अंदर हमें न्यूट्रल एक्सिस निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, कंप्रेशन फोर्स इक्वल्स टू टेंशन, ये हमारा बराबर कर देते हैं हम, ठीक है। और ऐसे ही हम इस वाले केस में कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन बराबर करने के लिए हमने क्या किया है, इसमें हमने इसमें ऊपर भी हमने क्या रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की, ताकि हम कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन, जो हमारा स्ट्रेस कंप्रेशन में आ रहा है, सॉरी जो फोर्स हमारा कंप्रेशन में आ रहा है और जो फोर्स टेंशन में आ रहा है, हम इन दोनों को बराबर रख देंगे तो हम एक्स अपना निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले हम कंप्रेशन फोर्स निकालते हैं द फिगर 1, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। C1 मतलब कंप्रेशन फोर्स इन द फिगर 1। अब हम कंप्रेशन फोर्स कैसे निकालेंगे गाइस, तो कंप्रेशन फोर्स निकालते हैं सबसे पहले हम C1 में। तो कंप्रेशन हमारे किस में आता है, कंक्रीट में आता है, तो कितना आता है 0.36 FC के, और इसका एरिया, हमारा एरिया क्या है B इंटू XU। क्यों गाइस, जब हमें फोर्स निकालना होता है हम क्या करते हैं, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया हो गया B इंटू XU और हमारा ये हो गया स्ट्रेस 0.36 FC के, तो ये हमारा फोर्स आ गया इसका, ठीक है गाइस। हम निकालेंगे इसमें C2। अब हम C2 के लिए भी निकालेंगे, जो हमने ये स्प्लिट करा है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे कि कंप्रेशन में कितना स्ट्रेस आ रहा है, सॉरी फोर्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स को हम इक्वल रखते हैं ना, तो हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कितनी स्ट्रेस आ रहा है। तो गाइज जो हमारा टेंशन के अंदर स्ट्रेस आ रहा है हम उसे मानेंगे FSC, स्ट्रेस इन स्टील इन कंक्रीट इंटू ASC। अब गाइज देखिए जो हमारा ये वाला फिगर है इसको आप थोड़ा एनालाइज कीजिए कि जो हमारा इस वाले फिगर, इस फिगर के लिए पहले आप इसको देखिए, इस वाले फिगर में क्या हमने इसमें एम्बेडेड रिइंफोर्समेंट डाल रखी है, इसके अंदर सरिया बार्स डाल रखी हैं। सो गाइज हमने इसका पूरे का एरिया ले लिया B इंटू XU, तो हमें इसका माइनस भी करना चाहिए, उससे क्या है हमारा इससे क्या हो रहा है कि हमारा इससे फोर्स बढ़ रहा है, तो हमें माइनस भी करना चाहिए, तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 0.446 FC के लेंगे, जो कि हमारा कंक्रीट है, और एरिया कितना है हमारा बार्स का ASC है, ठीक है गाइस। तो अब हम इस कंप्रेशन निकाल सकते हैं, C1 प्लस C2 कर देंगे तो हमारा टोटल कंप्रेशन आ जाएगा, हम कर देते हैं 0.36 FC के B इंटू XU। अब इन दोनों को जब कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ASC FSC माइनस 0.446 FC के। तो गाइज अब आपके पास क्या आ चुका है, C आ चुका है कंप्रेशन। अब हमें टेंशन भी फाइंड करना, पर उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं। हमें FFC के पता है, B हमें पता है रिस्ट्रिक्टेड है, XU हम निकाल लेंगे बाद में, ASC हमें पता है, एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट कितना है कंप्रेशन, सॉरी FSC। अब गाइज हमें फाइंड करना है FSC। FSC क्या है, मैंने आपको ये बताया था, FSC है हमारा जो जितना यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, जितना भी हमारे यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है दैट इज़ FSC। जितना भी हमारे इस वाली ASC के अंदर एरिया ऑफ स्टील इन जो कंप्रेशन जोन है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा जितना स्ट्रेस आ रहा है दैट इज़ FSC। अब हमें स्ट्रेस फाइंड करना है, ये कितना स्ट्रेच इस पे आ रहा है, तो उसके लिए गाइज आप देखिए जो इसका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है दैट इज़ लीनियर। यहाँ पे इसकी कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगी, ठीक है गाइस, यहाँ पे इसकी कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगी, ये न्यूट्रल एक्सिस है इसकी। मैक्सिमम कितना होता है 0.0035 एंड यहाँ कहीं पे होता है 0.002। और हमने जो ये रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी ऊपर से D' दूरी पे हमने डाली है, तो हम यहाँ D' दूरी पे हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस FSC निकालना है। तो अब हम पहले FSC निकालने के लिए हम पहले स्ट्रेन निकाल लेंगे, उसके बाद हमारे पास IS 456-2000 के अंदर एक कर्व होता है, उसकी बात करेंगे आगे। पहले हम क्या करते हैं, इससे हम इसकी स्ट्रेन निकाल लेते हैं स्ट्रेस फाइंड करने के लिए। स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमें FSC फाइंड करना है। FSC क्या है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस फाइंड करने के लिए पहले हम स्ट्रेन फाइंड करते हैं इसकी। तो इस वाले पॉइंट पर है D' पे, तो हम यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं गाइस, ठीक है, 0.0035 अपॉन में XU एंड इसके बाद
अब हमने जो ये इसकी वैल्यू हमने एप्सिलॉन एस सी से डिनोट कर दिया है, तो एप्सिलॉन एस सी और एक्स यू माइनस जी, क्योंकि हमारा इतना क्या है, ये पूरा हमारा एक्स यू है, यहाँ तक ये हमारा एक्स यू है, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ तक, और एक्स यू माइनस डी कर दिया हमने, डी डैश कर दिया गाइस, क्योंकि डी डैश लिया ना हमने, तो इसलिए हमने डी डैश किया है, एक्स यू माइनस डी डैश करा है। तो यहाँ से हमारे एप्सिलॉन एस सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0035 1 माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू। ठीक है गाइस, अब हमारे हम यहाँ तक सिंपली आपको कुछ नहीं करना, स्टेप्स ध्यान रखने हैं और कोई इसमें इतनी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब हमारे पास क्या होता है, IS 456-2000 में कोड होता है, वो एक ग्राफ होता है, किसके लिए, ये तो होता है HYSD के लिए, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेन इसलिए निकाली, स्ट्रेन निकाली थी हमने, तो हम स्ट्रेन से क्या है, हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा किसके लिए, HYSD के लिए। तो इसमें आपको हर इंस्टेंट पे आपके कोड में दिया होता है, वहाँ से निकाल सकते हैं कि जिस भी इंस्टेंट पे आएगा उसका उस इंस्टेंट का आप यहाँ पे स्ट्रेन निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये तो हमारा हम LSM यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, ये तो आपका FY होगा और FY बाय 1.15, ये हो गया आपको FE 500 के लिए, मतलब HYSD के लिए। बट जनरली गाइस डिप्लोमा में हमारा FE 250 होता है, तो उसका जो कर्व होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये FY होता है और ये FY बाय 1.5 होता है। ठीक है, अब किसी भी इंस्टेंट पर साइज सपोज कि यहाँ पे आया, तो यहाँ से आया तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी। तो इसलिए FE 250 के अंदर मतलब माइल्ड स्टील के अंदर निकालना आसान हो जाता है, आपको याद नहीं रखनी पड़ती है वैल्यू, मतलब नहीं देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ से कितना आ गया 0.87 FY। सो गाइज मैं आपको बताना चाहता था कि हमने यहाँ से FSC की वैल्यू निकाल ली, मैंने आपको अच्छे से बताया, आप एग्जाम में अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का आता है और जनरली गाइज 20 मार्क्स के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको 20 मार्क्स लेने हैं तो, है ना। ठीक है, ओके गाइज। तो इसके बाद हमारा होता है, अब हमें गाइज XU निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले कंप्रेशन और टेंशन को बराबर निकलना पड़ेगा, पर हमने तो अभी तक कंप्रेशन ही निकाला, हमें टेंशन भी निकालना है। तो गाइस अब टेंशन निकालते हैं इसमें जल्दी से, वीडियो लंबी हो रही है पर आपको गाइस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, 2-3 मिनट में कुछ नहीं होता है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक करें जरूर और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। तो गाइस देखिए टेंशन इन्फोर्समेंट में कितना आता है, स्ट्रेस 0.87 और एरिया स्टील AST प्लस 0.87 FY, इसमें AST 1, ये 0.87 FY प्लस AST 2। ठीक है गाइस, ये हमारा आ गया टेंशन में फोर्स आ गया, तो हम इसमें C बराबर T रख सकते हैं। तो अब हम इसमें C बराबर T रखेंगे, तो गाइस देखिए अब हम कहाँ पहुँचते हैं, आप इसको देख लीजिए गाइस, इसकी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था। ठीक है, अब गाइस आगे देखते हैं। तो कंप्रेशन हमने लिखा था, तो उसमें लिखते हैं 0.36 FCK B इंटू XU प्लस ASC FSC माइनस 0.446 FCK इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST रख सकते हैं हम गाइस, क्योंकि मैंने ए कॉमन ले लिया और AST 1 प्लस AST 2 कर दिया, तो AST आ गया मेरे पास। ठीक है गाइस, तो इससे मैं अपना XU निकाल सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। और इसमें हमें लीवर आर्म के जरिए हमें मूवमेंट भी निकालना होता है, सॉरी मूवमेंट नहीं, इसमें एक नेक्स्ट स्टेप भी होता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उसको मैं अच्छे से एलेबरेट करूँगा, आपको एक एक चीज़ बताऊँगा उसके लिए। तो यहाँ तक मैंने आपको XU निकालना तक बता दिया गाइस।
और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपना, और लीवर आर्म वगैरह मैं आपको बताऊंगा क्या होता है उसके अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर।